नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो रुख करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। मृतका मनीषा की शादी करीब 2 महीने पहले डुमरियागंज थाना क्षेत्र के पचौत निवासी देवदत्त मौर्य से हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज का हत्या का लगाया है आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डुमरियागंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुटी है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के पचऊत गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। कि हमारी एक्सपायर हो गई साहब, हम खबर मिला तो देखा हम। कैसे क्या हुआ था, आपको क्या लगता है? घर भर मिलकर मारी नहीं साहब। वो घर भर दहेज दहेज गई दहेज थी ओका। आपको क्या लगता है कैसे आपकी बेटी की मौत हुई है? दहेजे खत्ती क्या मारी चाहती हैं आप? दहेजे कत्ती मारी नहीं साहब। हमारे लड़किया का कितने महीने पहले शादी हुई थी? 2 महीना भाई साहब। 11 मार्च को हुआ, 12 को विदाई था। 2 महीना भाई साहब। हमारे बेटियों से दिया भाई। घर भर बतिया नहीं करावत रही साहब हमारे बेटियों से। क्या चाहती हैं आप? कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। साहब घर भर सबका सरी आए दियो बस। 4 बेटवा है, 2 बेटिया है, बुढ़िया बुढ़वा है। घर भर मिलकर हमारे बेटिया को मार डाले ने। मार के घर छोड़। गोविंदपुर रानेट पुल के पास तेज आंधी में पेड़ गिरने से बजरी भरा डंपर चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार तूफान के चलते वहां अचानक पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही बिसौली कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया कि बिलसी कोतवाली क्षेत्र के रानेट पुल के पास हुआ पूरा हादसा। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग लगी घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। दूर से आसमान में दिख रहा काले धुएं का गुबार। आग लगने की घटना से घरों से बाहर निकल गए लोग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। ये जो आग लगी है ये आपका है? जी, किस चीज़ का गोदाम था ये कबाड़ का था। तो कितने का नुकसान हुआ? 6 लाख रुपया का हो गया है, 6-7 लाख। ये कैसे लगी आग? ये तो हमको नहीं मालूम। हम लोग गए थे खाना खाने, फिर खाना खाकर आ रहे 10 मिनट बाद पता चला यहाँ आग लग गई है। फिर क्या किए? फिर क्या किया तो फिर आग नहीं बुझा पाए, तो फिर फायर ब्रिगेड वाले को बुलाए तो लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया उससे। मतलब फायर ब्रिगेड वाले बहुत लेट में आए? बहुत लेट में आए हैं। कितनी देर बाद आए हैं? अरे करीब ये देख रहे हैं कि करीब आधा घंटा से ऊपर 1 घंटा हो गया। अगर ये समय से आगे होते तो क्या बच सकता था? हाँ, बच सकता था। तो आग कैसे लगी? ये आग हमको नहीं मालूम, पीछे से लगते हुए। कोई ऐसा बिजली का तार वगैरह हो जिस अब ये तो हमको नहीं मालूम, हो सकता है बिजली तार से ही लगा खाना हो। बनाते थे अंदर? नहीं, खाना तो नहीं बनता था। खबर औरैया से है, जहां भाटी के बयान को लेकर बड़ा विरोध। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने सौंपा है ज्ञापन। आपको बता दें, औरैया में भाटी के बयान को लेकर जनपद ने विरोध दर्ज कराया गया है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बयान की कड़ी आपत्ति जताई है। ज्ञापन के माध्यम से मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांगी थी मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
अध्यक्ष जी, आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा बहुत अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जो कि बहुत घोर निंदनीय है और उसकी मैं निंदा करता हूं। और उन्होंने निंदनीय टिप्पणी नहीं की है, बल्कि कानून से खिलवाड़ किया है, कानून को हाथ में लिया है। जानकारी होनी चाहिए कि इस संबंध में कानून की धाराएं बीएनएस में पर्याप्त सख्ती की अंकित की गई हैं और उस लिहाज से इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मैंने सुबह कोतवाली औरैया में जाके एक तहरीर दी है, जो कि कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि चूंकि इनके खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है तो संभवतः उसी में सेंट्रलाइज करेंगे, अन्यथा मेरी एफआईआर लिखेंगे। आपने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी जी ने क्या आपको आश्वासन दिया है? मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है, जो कि मैं अपनी बात राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के समक्ष भी रखना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और केवल इनकी ही खिलाफ नहीं की जाए, वहां पर उपस्थित जो लोग थे, जिसमें कि योगेंद्र यादव और आशुतोष जी और प्रोफेसर रतन लाल, असलम अहमद और शिवा करके कोई फहमी, ये लोग वहाँ पे उपस्थित थे। ये लोग हंस रहे थे और मखौल उड़ा रहे थे ब्राह्मण समाज का। ब्राह्मण समाज इतना दबा कुचला नहीं है, अपने पे आएगा तो तुम्हें जवाब माकूल दिया जाएगा। अभी कानून की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कानून इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। भारतीय किसान क्रांति यूनियन ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत कर धरना प्रदर्शन किया है। संगठन ने खाद, बिजली, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों समेत किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई है। जिला अध्यक्ष पति राम चौधरी ने बताया है कि संगठन की ओर से लगातार 11 से 13 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और साथ ही आपको बता दें, ज्ञापन में खाद की किल्लत, बिजली कटौती, डीजल पेट्रोल की बढ़ते दाम, फसलों का उचित मूल्य, नहरों में पानी की उपलब्धता समेत कई समस्याओं का उल्लेख किया गया है। और साथ ही पति राम चौधरी ने चेतावनी देते हुए बताया है कि यदि किसी किसानों की मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर भी होगी। और क्या कार्यक्रम था और आज भारतीय किसान क्रांति यूनियन का ये राष्ट्रीय महापंचायत था, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याएं, दर्जनों समस्याएं, उस पर विचार किया गया और उस समस्या को लेकर के एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। कितने बिंदु की मांगे थी? कितने बिंदु की मांगे? करीब 11 से लेकर के 13 तक के दोनों ज्ञापनों में था। मुख्य मांगे क्या रही? मुख्य मांग तो सभी है हमारी, उसमें सभी मांगे हैं, आप से उसकी कापी ले लीजिए। कि बहुत समस्याएं हैं, जैसे खाद की समस्या है, पिछले सत्र में सब जो है नेपाल सप्लाई दिया जा रहा था। इस तरह से किसानों को अभी खरीफ की फसल की बुवाई करना, उससे पहले सहकारी संस्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पहले से ही उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा आंदोलन होगा। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त संजय सिंह पुत्र लहरी सिंह निवासी ग्राम गंगापुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा उम्र करीब 51 वर्षीय संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 120/2026 धारा 109/351(2) BNS को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। थाना गजरौला पर दिनांक 22 मार्च 2026 को वादी सतीश पुत्र हुक्म सिंह निवासी ग्राम गंगापुरी थाना गजरौला जिला अमरोहा की तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 120 बटा धारा 2026 पंजीकृत की गई थी।
जौनपुर में तेज रफ्तार अर्टिगा कार का कहर देखने को मिला। बाइक को टक्कर मारे बोलेरो को नाले में गिराया गया। वी मार्ट पुलिया के पास बड़ा सड़क हादसा। बोलेरो 15 फीट नीचे नाले में जा गिरी है। महिला समेत कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। अर्टिगा कार सवार 4 लोग हुए हैं घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। हादसे के बाद इलाके में मचा है हड़कंप। तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। खबर जनपद अलीगढ़ से है, जहां पीड़ित किसान धर्मवीर सिंह ने बताया है 1 वर्ष से जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान है। वहीं पीड़ित किसान द्वारा बताया गया कि मेरी जमीन साथनी अलीगढ़ बॉर्डर पर है। उक्त मामले में चकबंदी विभाग व डीडीसी व एसओसी अधिकारी तक मामला पहुंच गया है, जबकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पीड़ा बहुत दुखद है और साथ ही कोई भी अधिकारी से मिल रहा हूं, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरे मामले में सुबह अधिकारियों के आदेश पारित हुए थे और रात्रि में राजनीतिक दबाव के कारण आदेश निरस्त हो जाते हैं। माननीय प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा और अपनी पीड़ा उनके सामने रखूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी धर्मवीर सिंह है। गाँव दाना तेजा, पोस्ट वाइज जिला मथुरा का रहने वाला हूँ और मैं 1.5 साल से परेशान हूँ। डीएम साहब के कार्यालय, चकबंदी कार्यालय में रोजाना आता हूँ और कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 4 मई को एक आदेश हुआ था चकबंदी अधिकारी का और इसमें ये आदेश दिया गया था 13 तारीख को। मुझे नोटिस दिए थे 11 तारीख को कि आपकी ज़मीन की निशानदेही होनी है। इसमें डीएम साहब का आदेश था 28 तारीख का और 9/3 का हाईकोर्ट का आदेश था। और चकबंदी अधिकारी ने आदेश बना के रामहंस चकबंदी करता, मनीष चकबंदी करता लेखपाल को दिए और आज इनकी हवाई निशानदेही होनी थी ज़मीन की पैमाइश। तो इस पैमाइश में जब मैं मनीष को पूछा, लेखपाल पूछा चकबंदी करता को, तो उन्होंने मना कर दिया कि डीएम साहब ने और डीडी साहब ने मना कर दिया है कि निशानदेही अभी नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है? रातों रात के लेटर बन जाते हैं और रातों रात कैंसिल हो जाते हैं। ये क्या कारण है? इसमें राजनीति है या कोई लेन देन है या सांठ-गांठ है? दूसरी पार्टी भूमि माफिया है और रातों रात क्या है? ये लेटर बन जाते हैं, सब चीज़ का आदेश हो जाते हैं और रात में चेंज हो जाते हैं। ये क्या कारण है बताओ? आज का मामला था? मामला ये था, मेरी ज़मीन है 1.5 साल पहले थी और मेरी ज़मीन की दाखिल खारिज हो गया और मैंने 5 लाख स्टाम्प दिए, दाखिला खारिज है, बैनामा है। इस ज़मीन का खाली मेरी ज़मीन की निशानदेही कराई थी, मेरा कब्जा। दूसरी पार्टी ने सह खातेदार ने मेरे को 10 कर दिया। इस कारण में हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया एसडीएम को। एसडीएम साहब ने लिख के दे दिया सीएम चकबंदी के लिए, एसडीएम साहब ने लिख दिया एसओसी के लिए। सारे आदेश है, आदेश हो गया और 13 तारीख को टीम जानी है, फिर भी कोई नहीं जा रहा है। तो क्या आदेश है 13 तारीख का, दिखाएंगे आप? 13 तारीख का ये आदेश है कि निशानदेही होनी है। लेखपाल और पुलिस मौके जा करके निशानदेही करे ज़मीन की, ये आदेश है। मगर डीडी साहब ने अभी बात करी, मैंने डीएम साहब से बात करी, उनके बताएंगे, देखेंगे। क्या बताएंगे, क्या देखेंगे? या राजनीतिक प्रभाव है या कोई और प्रभाव है? ये क्या? मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? न कोई डीएम साहब सुनना है, न कोई डीडी सुनना है और न कोई सुनना है। आदेश बाद हो जाते हैं, रात को कैंसिल हो जाते हैं। क्या है? तो इस मामले में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या है, क्यों नहीं हो रही? ये आदेश हो रहे हैं तो रात रात कैंसिल क्यों हो रहे हैं? अब कह रहे हैं डीएम साहब कल मिलना है, एसओ साहब बात करेंगे। एसओ साहब का आदेश है, सब कुछ डीडी साहब आदेश है, तो डीडीसी खुद कह रहे हैं, एसओसी कह रहे हैं, तो आदेश किसका है? किसका आदेश चलेगा बताओ? तो कोई पैसों का लेन देन है? अभी तो कोई दूसरी पार्टी को 60-60 होगी, जब तो कुछ हुआ होगा, रात तो आदेश कैसे हो जाएगा? डीएम साहब सही है, डीएम साहब ने सही बोला है कि कल आना है, इस बार मिलेंगे। तो डीडी साहब ने मैंने किया, डीडी साहब बोल रहे हैं कि नहीं कल देख। मैं डी साहब को आवेदन में लिख के दिया है, ऐसा मुझे इसका जवाब दीजिए, आपने ये आदेश क्यों नहीं करा है? मैं एक एप्लीकेशन उसको लेखपाल को दे रहा हूँ, एक उसको भी दे रहा हूँ
कानूनों को। तो ये या तो वही दबाव है या कोई लेन देन हुआ होगा, इसका मतलब आदेश हुआ तो कैंसिल नहीं हो सकता है। जब जमीन मेरी सब कुछ मेरा, क्या कारण है? मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रही होगी से ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई भी भ्रष्ट हो अधिकारी हो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मतलब कहने की है। कितना समय हो गया आपको चक्कर लगा? मेरा 1.5 साल हो गई, रोजाना मथुरा से आता हूँ, डेली 4-5 हज़ार वो डेली खर्च होता है मेरा आना जाना। तो कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है, कोई आदेश करता है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो दाखिला कार्ड मेरा, नाम मेरा, खतौनी नाम मेरा, 5 बीघा जमीन मेरी है, जमीन में मेरी ज़मीन की नाम तो नहीं हो रही है। जब कहें धारा 22 है, जब धारा 45 लिखा हुआ है, 45 में प्रावधान है चकबंदी का नाम तो निशान हो सकती है। ये CO चकबंदी लिखा है। अभी आप इस समय कहाँ पर हैं? मैं DM साहब कार्यालय पर हूँ। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया है कि कल एसओ साहब मिलेंगे, उनसे मिलो और वो देखेंगे आपका मैटर क्या है। जबकि DM साहब ने 4 दिन रोज देख रहा हूँ, DM साहब रोज मिल रहा हूँ, 4 दिन सब कागज दिखा रहा हूँ। हाईकोर्ट का आते थे, हाईकोर्ट का आते DM साहब ने दिखाए सारी चीज़ें, कोई फिर कहीं सुनने वाला नहीं है। तो कोई संतुष्टि नहीं है, कुछ आदेश हो जाते हैं, रातों चेंज हो जाते हैं। तो किस तरीके से आदेश मिलते हैं? ये आदेश मिलते हैं, आदेश हो गया, नाम तो हो गया होगी, और सुबह पता पड़ा आदेश कैंसिल हो गई। तो कोई 60-गांठ होगी जब तो होता है, वैसे कैसे हो जाएगा आदेश कैंसिल हो जाएगा? बताओ, कोई आदेश होके भी कैंसिल होना मामूली बात है क्या? तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए क्या संदेश देना? ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो 1.5 साल से काम रुका हुआ है, ये मेरा जो काम होना चाहिए निशानदेही। क्या नाम आपका? सरोवर नगरी नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ईंधन को बचाने और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल चलकर कार्यालय को निकल पड़े। इस दौरान तमाम लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया है, जिससे जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम ईंधन की बचत और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है। और साथ ही श्री रियाल ने अपने कार्यक्रम में कई अन्य पहल की है, जैसे कि शिविर लगाकर लोगों को समस्याओं का समाधान करना और साथ ही सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए छापेमारी करना एवं निर्धन परिवार के लोगों की मदद करना, अधिकारी व कर्मचारियों से कार्यशैली पर भी दिए जाने आदि आदेश दिए गए। ईंधन की खपत को लेके अधिकारियों से, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं और अन्य लोग हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकतम इस्तेमाल करें। ऑफिस में अगर जाते हैं तो आवास और कार्यस्थल जिन लोगों के सन्निकट हैं वो पूल्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके परिसर और कार्यालय प्रॉक्सिमिटी में हैं, वो अगर सुबह के समय पदयात्रा करके ऑफिस में जाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल होगा और वो राष्ट्र के लिए आपका योगदान भी होगा। समस्त जनपदवासियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकतम प्रयोग करने की अपील की जाती है। हरिद्वार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब रंगीन मछली पालन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम भक्तनपुर और साथ ही आदिपुर में स्थित चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र पहुंचकर रंगीन मत्स्य क्लस्टर का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित इस क्लस्टर में किसानों द्वारा ऑर्नामेंटल यानी कि रंगीन मछलियों का पालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत कर समस्याओं के सुझाव दिए और साथ ही उन्होंने कहा है मत्स्य पालन की एक और प्रभावी उसे बनाने के लिए जल योजना की आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा है रंगीन मत्स्य पालन किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। देखिए, बहादुरगढ़ ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज़ और RAS सेंटर का विज़िट किया गया। जो हमारे परिश्रमी किसान हैं, जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं, पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज़ में भी नया इनिशिएटिव लिया गया। उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त है। उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं,
जिला योजना के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसका निरीक्षण किया गया। आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनके आय में बढ़ोतरी हो सके और साथ ही नए नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए ही आज विजिट किया गया। मैं जहाँ पर उपस्थित सभी लोग उद्यमी हैं, जो किसान हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आश्वस्त करता हूँ कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी उनकी इस जो भी उनकी मुहिम है और उनका जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 को लेकर रेलवे और मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि हरिद्वार सहित आसपास के रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और साथ ही AI आधारित कैमरों व आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर भीड़ पर नजर भी रखी जाएगी। सरकार का दावा है कि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में सरकार का और साथ ही श्रद्धालु आएंगे, इसलिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और साथ ही आधुनिक तकनीकी का उपयोग बेहद जरूरी माना जा रहा है। मानसून की आहट के साथ ही बिंदु खत्ता के निवासियों के माथे पर चिंता की लकीर गहराने लगी है। आपको बता दें, गौला नदी के तेज बहाव से होने वाले भू कटाव को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत तटबंध निर्माण की मांग को लेकर बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बिंदु खत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। और साथ ही बताते चले कि लाल कुआं के बिंदु खत्ता का एक बड़ा हिस्सा गौला नदी के किनारे बसा है।
हर बार बरसात और नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी की भेंट चढ़ जाती है। बिंदुखत्ता के शास्त्री नगर, राजीव नगर और साथ ही इंदिरा नगर जैसे इलाकों में दर्जनों आवासीय मकानों पर सीधा खतरा बना रहता है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदुखत्ता प्रभावित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। यहाँ पर आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक तटबंध बनाने और सुरक्षा दीवार के लिए यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारे स्थानीय लोग और बाहर से भी लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर सभी ये लोग आए कि यहाँ पर एक तटबंध बने या सुरक्षा दीवार बने, जिससे कि यहाँ पर जो आबादी है वो बची रहे। और यहाँ पर इस समय जितने यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता के लिए यहाँ पर बात हुई। हमारी कई महिलाओं ने, हमारे समाजी लोगों ने, हमारी पार्टी के दूसरे लोगों ने भी अपने विचार रखे। हमारे जिलाध्यक्ष सिम्बल जी भी यहाँ पर आए थे, अन्य कई लोग यहाँ पर आए। और मेरा ये कहना है कि इस संबंध में पहले पूर्व में भी हमारे जो सरकारें रही, नरेंद्र तिवारी, हरीश रावत जी, उनके अलावा शायद कोई दूसरी सरकारें रही, उनका मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में कभी दौरा करने या इस बात कहने के लिए कभी नहीं आया होगा। और उन्हें खुद यहाँ पर जब ये 3 साल पहले यहाँ पर रहा था, 5-10 साल माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो इस क्षेत्र का दौरा यहाँ पर किया। और उस समय क्या जितने इस समय काम हुए उस समय, तो अभी भी वो ठीक है, लेकिन उसके बाद 10 सालों में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। कोई अगर हुआ है तो सब कोई बहरा, कोई घर जा रहा है और यहाँ के लोग पीड़ित। और हमारी पूर्व की सरकार में डीसी सिंह इस मुख्य जनता के समय में ऐसी योजना बनी थी 25 करोड़ से अधिक की, क्योंकि शेषमल से आप हल्द्वानी बिंदुखत्ता तक यहाँ पर दूसरी सरकार आने के बाद अमल नहीं हुआ। यहाँ पर तटबंध सुरक्षा में ऐसा कुछ ठोस काम हो, जिससे कि यहाँ की आबादी बचे, यहाँ की महिलाएं बचे, यहाँ की मातृशक्ति बचे। मातृशक्ति का गुस्सा आपने देखा होगा किस तरह से उनका गुस्सा यहाँ पर जायज है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। इतना पैसा करोड़ रुपया में खर्च हो रहा है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर उससे रुकावट नहीं हो रही है। भूख कटाव फिर भी आ रही है, बाढ़ इससे कटाव नहीं है, लोग बाढ़ ग्रस्त है। चलो यहाँ पर काम जो होता है बरसात के समय होता है, तो यहाँ के लोगों का, हम सब लोग का कहना है कि बाढ़ बरसात से पहले राहत के काम क्यों नहीं होते। अब जून का महीना आ रहा है, अब जून 15 के बाद भी बारिश हो जाएगी, तो इनसे क्या काम होगा। तो सर इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया कि समय से अगर काम है और काम हो तो गुणवत्ता भी हो। ये भरी दोपहरी में, उमस भरी गर्मी में जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर बिंदुखत्ता वासी एकत्रित हुए हैं और उनकी एक सूत्री मांग है कि यहाँ पर जो तटबंध है उसको समय से पहले बनाया जाए। और निश्चित रूप से हर वर्ष की ये मांग रह गई है और सरकार हर वर्ष इनको कहीं न कहीं पर छलने का काम करती है। और हमेशा जब बरसात के समय आता है, जब यहाँ बाढ़ आती है, तो यहाँ के कई घरों को नुकसान पहुंचा देती है, कई खेतों को नुकसान पहुंचा देती है, जनहानि कर देती है। तो उसको लेकर के आज यहाँ पर कांग्रेस कमेटी, बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर सभी लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार यथाशीघ्र, जिसे कहते हैं कि इस तटबंधों का एक मजबूत निर्माण करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि सभी बिंदुखत्ता वासी और सभी जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिले भर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कमिश्नर के पास जाकर के इस मांग को दोहराएंगे। और अगर हम समझते हैं कि यहाँ पर ऐसी मांग हुई है कि यहाँ पर जब भी तटबंध बनते हैं उन तटबंधों में कहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार की एक बदबू आती है और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से इसमें शामिल रहता है, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर मजबूती से काम हो, भ्रष्टाचार रहित काम हो। और यहाँ के जो विधायक है उस पर सभी जो यहाँ के क्षेत्रवासी है बहुत नाराज है, बहुत खफा है कि वो कोई काम नहीं करते हैं। तो हमारा एक यहाँ पर सभी लोगों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले आपके माध्यम से, और सरकार यदि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बरसात से पूर्व तटबंध बनाने का काम नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन भेजा है और यहाँ पर हमने माननीय तहसीलदार यहाँ पर आए थे और उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से
जो हमारे बिंदुकट्टा वासी हैं उनकी जो जायज मांग है उनको सुनने का काम करेंगे और उनको पूर्ण करने का काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।